आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। कौम आज मना रही है विजय दिवस। 1971 की जंग के शहीदों को सदर जमहूरिया, वजीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज। सरकार कबायली तबके की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म, वजीर आलम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई की मुहिमात जारी, राज्यसभा को मरकजी वजीर ने दी जानकारी। और लोकसभा में रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पेश। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। कौम आज विजय दिवस मना रही है। आज ही के दिन 1971 में भारत की अफवाज ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान की 93,000 अफवाज ने जनरल ए खान नियाजी की क़यादत में बिलाशर्त हथियार डाल दिए थे। इस जंग के इख्तिताम पर बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया। इस दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी काबीना के दीगर कई वज़रा ने इस जंग में शहीद हुए फौजियों की जुर्रात और कुर्बानी को पेश किया है। विजय दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 1971 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजी जवानों को अकीदत का खराज अदा किया। जम्मू सूबे के अखनूर के कचरियाल इलाके में एक तकरीब के दौरान LG ने वहां 108 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। उन्होंने ये झंडा लहराने में कलीदी रोल अदा करने के लिए 16वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उमूर नौजवान के वजीर सतीश शर्मा, फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और दीगर फौजी अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अमजद अली खान को उनकी बहादुरी के लिए खराज अकीदत पेश किया है। मज़कूरा कांस्टेबल उधमपुर दहशत पसंदी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान अज़जान हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर काडर के साबिक IPS ऑफिसर और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के साबिक बानी वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की तीसरी बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। मरहूम की याद में आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में वज़ीर आला ने शिरकत की। अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कौम खुसूसन गुजर बकरवाल तबके के तई मरहूम की खिदमात को याद करते हुए उन्होंने इस तबके की फलाह बहबूद के लिए सरकार के अज़्म का इआदा किया। कानून साज असम्बली की हाउस कमेटी ने चेयरमैन हसनैन मसूदी की क़यादत में आज कुपवाड़ा का तफसीली दौरा करके वहाँ जल जीवन मिशन के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों और मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस दौरान असम्बली की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने इसके चेयरमैन अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनाकिद हुई एक मीटिंग में महकमा तामीरात अमा और जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के ऑडिट पैराज का जायज़ा लिया। BJP के सीनियर लीडर और MLA जसरोटा राजीव जसरोटिया ने आज कठवा ज़िले के जोठाना में तामीर किए गए खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट पर 11 लाख रुपए की लागत आई है और इससे वहां खेल कूद की सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे के इस्तेहकाम और साफ तवानाई की फराहमी के लिए पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई की बड़ी मुहिमात अमला रही है। इस बात की जानकारी बिजली और नई व काबिल तजदीद तवानाई के वजीर ममलिकत श्री पदनायक ने आज राज्यसभा में एक सवाल के दौरान तहरीरी जवाब में दी। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज चौहान ने आज लोकसभा में द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मुतारिफ किया। ये बिल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। इस बिल पर बोलते हुए वजीर ने कहा कि UPA सरकार के दौरान MG नरेगा पर 2,13,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई, जबकि मोदी सरकार ने स्कीम के तहत महज 8 सालों के दौरान 8,53,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। उन्होंने कहा कि नए बिल की रूह से सरकार ने आयामकार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की तजवीज़ दी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने ज़राअत के शोबे की पायदारी को बढ़ाने के लिए काबिल अमल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। यूनिवर्सिटी की रबी 2025-26 के लिए रिसर्च काउंसिल की 68वीं 2 रोज़ा मीटिंग के इख्तामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मनसूबाबंदी में मौसम और माहौलियात की तब्दीली को ज़ेर गौर रखा जाना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने ऑनलाइन मोड के ज़रिए मीटिंग में शिरकत की। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने आज शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में एक तकरीब पर प्रोबेशनरी DSPs और प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों से खिताब किया। उन्होंने पुलिस अफसरों को
पुलिस अफसरों के तरबियती अमल का जायजा लेते हुए इसमें मजीद बेहतरी और जदीदियत लाने की हिदायत दी। इस मौके पर ADGP गरीबदास, IGP जम्मू भीमसेन तोती और पुलिस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। वादी में दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। वादी में रात के दर्ज हरारत में बतदरीज कमी वाक़ा हो रही है। इसके साथ साथ सुबह और शाम के अवकात में भी शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। इस मौसमी सूरत हाल में ख़ास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर बरतने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकें। इस हवाले से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में इंटरनल पल्मनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सर्दियों में दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, एक तो माहौल में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासुब कम हो जाता है और टेम्परेचर डिप हो जाता है। सो जब माहौल में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हम अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में हर साल वैक्सीनेशन करनी चाहिए, स्पेशली इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। वो एक पहला हमारा डिफेंस रहता है। दूसरा हमारा डिफेंस इसके लिए रहता है कि हम अपने घरों में जो हम सांस लेते हैं, हवा इनहेल एक्सेल करते हैं, उसमें नमी का तनासुब बढ़ाया जाए। जिनको तकलीफ होती है ब्रोंकियल अस्थमा या COPD, उनको एक्सेसरबेशन के चांसेस होते हैं कि उनकी तकलीफ बढ़ जाए। तो एक तो हो गया कि हम ह्यूमिडिटी बना के रखें कमरों की, दूसरा हो गया कि हम सुबह और सवेरे बाहर निकलना अवॉइड करें। मुल्क की मारूफ सूफी गुलकारा रागिनी रैनू को इस साल का सूफी ज्ञान परंपरा रत्न नेशनल कल्चरल एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब पर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की जानिब से उन्हें यह अवार्ड अता किया गया। तकरीब पर आलमी सतह के कई लीडर, दानिश्वर, सनतकार और मुमताज़ शहरी मौजूद थे। अवार्ड हासिल करने के बाद आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए रागिनी रैनू ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ज़रूरी भी होती है और वो उनकी आर्ट को अलाइव भी रखती है। ये जो अवार्ड है अपने गुरुजी पंडित भजन सोपुरी जी को डेडिकेट किया है। उनकी ही सिखाई हुई गायकी मैं गाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका नाम मैं ऊंचाइयों पे लेके जा पा रही हूँ। मैं छोटी ही उम्र में दिल्ली आ गई थी, तो वहाँ पे मेरी सिखलाई हुई प्रॉपर, और अराउंड 23-24 की एज से मैं प्रोफेशनली गा रही हूँ। और मैं सूफी, भक्ति, मिस्टिक जो संत हैं इनको गाती हूँ। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है और इतने सारे कंट्रीज में जाने का मौका मिला है, इतने सारे स्टेजेस में परफॉर्म करने का मौका मिला है। वाज़ेह है कि रागिनी रैनू को इससे कबल भी कई एजाज़ात से नवाजा गया है। लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर ने JP इंटरनेशनल अवार्ड्स 2025 का ऐलान किया है। यह अवार्ड कौम की तामीर, समाजी इर्तिका और अवामी खिदमत के कामों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले चुनिंदा शख्सियात को दिए जाते हैं। अदब के शोबे में इस साल के अवार्ड के लिए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबरा और J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी को मुंतखब किया गया है। यह अवार्ड 21 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक़द होने वाली एक तकरीब पर अता किए जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। महकमा ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने लोगों से कहा है कि वो अंडों में पाए जाने वाले मुज़िर सेहत जुज़की अज्जा की बिला तस्दीक खबरों को लेकर परेशान न हों, क्योंकि इन रिपोर्टों की कोई सरकारी एतबारियत नहीं है। लोगों के खदशात दूर करने की गरज से फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर हिलाल अहमद मीर ने अंडों का बेझिझक इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि महकमे ने अंडों की जांच के लिए कई नमूने लेबॉरेटरी में भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अंडे बिल्कुल सेफ हैं, मगर फिर भी लोगों का जो सेहत है उसका ध्यान रखते हुए हमने यहाँ सैंपल तकरीबन 30 सैंपल हमने कलेक्ट किए थ्रू आउट वैली। हम उनको जो एक्रीड लैब है वहाँ भेज रहे हैं। वो सैंपल के रिपोर्ट जब आएंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट, वो विल शेयर विथ यू। मगर लोगों को बिला वसवास, बिला किसी झिझक के अंडे खाने चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ जो यूट्यूब चैनल वाले हैं या बाकी जो सोशल मीडिया पे अपना, वो मैं कहूँगा अपना कारोबार चलाते हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो इस किस्म की जो
جو چیزیں ہیں, اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ لوگوں تک نہ پھیلائیں. اگر کسی بھی کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹم, وہ ہمارے ساتھ, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. ان کی کمپلینٹ کوشش کرتے ہیں ود ان 24 آورز جو ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. 204 ہمارا ٹول فری نمبر. دریاسنا عوامی حلقوں نے انڈوں کا کاروبار کرنے والے ہول سیل تاجروں سے انڈوں کی تازہ کھیپ کی دستیابی کو یقینی بنانے کی استدعا کی ہے. کرائم برانچ کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ نے 2022 میں سرکاری املاک کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی پاداش میں درج کیے گئے ایک معاملے کے تعلق سے میونسپل کمیٹی بڈگام کے اس وقت کے صدر غلام محی الدین ڈار کے علاوہ بڈگام کے رہنے والے غلام محمد میر اور عبدالمجید بٹ کے خلاف اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی سری نگر عدالت میں فرد جرم داخل کی ہیں. اینٹی کرپشن بیورو نے سال 2023 میں درج کیے گئے ایک معاملے میں منیگام گاندربل کے اس وقت کے سرپنچ محمد مظفر راتھر کے خلاف اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی عدالت میں فرد جرم داخل کیا ہے. منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے آج سری نگر کے پارم پورہ علاقے میں سہیل احمد میر نامی ایک ڈرگ سمگلر کا 1 کروڑ روپے مالیت کا رہائشی مکان منسلک کیا. پلوامہ میں پولیس نے محمد یاسین نامی ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار ضبط کی ہے. اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں پولیس نے جموں صوبے کے ادھمپور کے سمرولی سے تعلق رکھنے والے مکھن دین نامی ایک ڈرگ سمگلر کی 35 لاکھ مالیت کی جائیداد کو منسلک کیا ہے. دریا اثنا پولیس نے شوپیاں میں غیر قانونی کانکنی میں ملوث کئی افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر 3 ٹریکٹر 2 JCB مشینیں اور ایک ٹپر کو ضبط کیا ہے. پولیس کے انسپکٹر نتن کھجوریا پر کل شام جموں کے گڈا موڑ پر تازہ دار ہتھیار سے ہوئے حملے کے واقعے میں ملوث 2 افراد کو چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 2 دیگر افراد کی تلاش جاری ہے. اسی دوران پولیس نے جموں صوبے کے RS پورہ میں ایک اور قاتلانہ حملے میں ملوث آشو چودھری اور کرن کمار نامی 2 افراد کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کیا ہے. آتم نربھر بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی پروگرام عملائے جا رہے ہیں. جموں کشمیر میں اس مہم میں نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنانے کی خاطر سکل ڈیولپمنٹ اور سٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس بارے میں جموں یونیورسٹی میں دا بزنس اسکول کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پرے نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. ٹولز میں آپ دیکھتے ہیں آج کل انوویٹو ٹنکرنگ لیبس ہے, ایکسپیریمنٹیشن پہ فوکس ہے, کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس ہے. اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں گے تو اٹل انوویشن سینٹرز کریٹ کیے گئے ہیں سو دیٹ ایک جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ خالی سلیبس یا ڈگریز پہ فوکس نہ کرے بلکہ جو بچوں کو جو تربیت ہے وہ اسکول لیول سے بھی پھر کالج لیول پہ پھر یونیورسٹی لیول پہ ہر ایک لیول پہ یہ چیز جو ہے سینسٹائز کی جائے کہ یہ ایکو سسٹم کیسے کریٹ کیا جائے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے برصغیر کے ممتاز عالم دین مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی مرحوم کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے نامور سیاسی لیڈر صدرالدین مجاہد کو ان کی 34ویں برسی پر عقیدت کا خراج پیش کیا ہے. PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کسی بھی خاتون کی عزت اور آزادی پر کسی بھی طرح کا حملہ یا بے عزتی ناقابل قبول ہے. انہوں نے بہار میں ایک تقریب کے دوران پیش آئے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اپنی شدید ناپسندگی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تقریب پر موجود لوگوں نے بھی اس حوالے سے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس پر لوگوں سے دھوکہ دہی کرنے کا الزام لگایا ہے. وہ آج سوالگام کلگام میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. BJP جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے نتن نبین کو پارٹی کا نیشنل ورکنگ پریزیڈنٹ مقرر کیے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے. اس دوران پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے سری نگر میں آج لیڈروں اور ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. BJP جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات اور دراندازی سے متعلق واقعات پر بحث میں حصہ لینے کے بجائے رکاوٹ ڈالنے کے لیے کانگریس اور انڈی الائنس کے ممبران کی نکتہ چینی کی ہے. BJP جموں کشمیر کے سوچھ بھارت ابھیان کے کنوینر انجینئر دل بہادر سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم نے ملک میں ایک تاریخ رقم کی ہے. اس دوران پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے NC سرکار پر سنتوش ٹرافی کے لیے جموں کشمیر کی فٹ بال ٹیم کے انتخاب میں روڑے اٹکانے کا الزام عائد کیا ہے. پارٹی کے ترجمان گورو گپتا نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا اسپیشل انٹینسو
रिवीजन कोई नया अमल नहीं है। पार्टी के एक और तर्जुमान डॉक्टर हरिदत्त शिशु ने भी SIR को मुल्क की जमहूरियत और रवादारी के लिए अहम करार दिया है। पार्टी के महिला मोर्चे की सदर एडवोकेट नेहा महाजन की सदारत में आज मोर्चा के कारकुनों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसुदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुसब्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में वादी के एक ड्रामा आर्टिस्ट गुलफाम बारजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक इंसान पर कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर हम देखेंगे हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि बगैर किसी जात पात मजहब मिलत और रंग और नस्ल के हम उनकी मदद के लिए आगे आएं, ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी पुरसुकून माहौल में जी सकें। एक इंसान होने के नाते हम पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि हम अपने समाज में रह रहे उन लोगों की मदद करें और उनका दुख दर्द महसूस करें जो लोग वाकई मदद के मुस्तहिक हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर ने तदरीसी साल 2026 के लिए मुख्तलिफ शोबों में PG प्रोग्राम के लिए दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर हासिल की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के नौजवान क्रिकेट खिलाड़ी और तेज़ गेंदबाज आकिब नबी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए हैं। 2026 IPL की ऑक्शन के दौरान आकिब नबी 8 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम के एवज दिल्ली कैपिटल्स की टीम के मेंबर चुने गए हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।